पिछली बार एमआईएम को जो सीटें आई थी या जो विधायक आया था वो आरजेडी में चला गया था, बीएसपी के पास एक है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार भी क्या वैसे ही होगा, क्या आरजेडी ले लेगी? आपको बताऊं, बीएसपी का तो बार बार लड़ने के बाद जाकर के उसके प्रत्याशी को घोषित किए हैं। हाँ। भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, वह बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मजबूती मिला तो नहीं बिहार में आपको इसी के नाम पर। लोग तो मूर्ख समझ रहे हैं पार्टी को, राहुल तेजस्वी को। एक बात बताइए, यह इसलिए मैंने देखा है कि 272 जो अपने को बुद्धिजीवी हैं, वो राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं कि आप चुनाव आयोग पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत आख्या दे रहे हैं, चुनाव आयोग को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। यह इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके चिट्ठी लिखवाया कि ये वोट चोरी का मामला राहुल गांधी का जो है झूठा साबित हो। इंडिया गठबंधन का जो विधायक है उस पर भरोसा है कि इधर से उधर नहीं जाएंगे, पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी खराब है बिहार में आपकी। हम जानते हैं कि हमारा गठबंधन 35 सीटों पर जीता है और यह लोग यही व्यवस्था करेंगे। देखिए, यह पूरा 5 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। 35 विधायक क्या कर लेंगे भाई? इनका सपना है कि हम पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनाएं और उसी मुगालते में इन लोगों ने जो एक बताइए 101 सीट जीतते हैं, लड़ते हैं, 98 सीट पर एमएलए इनका जीत जाता है, 101 सीट पर ये लड़ते हैं, 84 इनके जीत जाते हैं, 29 सीट पर ये जाते हैं, पासवान 19 सीट पर जीत जाते हैं। यह तो 99% स्ट्राइक रेट हुआ। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की जब सरकार बनी, तब भी 90% स्ट्राइक रेट नहीं रहा। कई बार काउंटिंग करने का वो किया, तब जाकर के मजबूरी में 6 या 7 या 8 वोट से जिताया है, जो मुझको जानकारी है। तो यह लोग जानबूझ करके इतना पैमाना रखा, मार्जिन इतना रखा कि हमारी सरकार भी बन जाए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतने बम्पर वोटों से हमको चुनाव आयोग जिता देगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के विधायक है, एमआईएम के हैं, और जो बीएसपी के, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, क्या किस हिसाब से? देखिए, जो देश से प्रेम करेगा, जो सेकुलरिज्म से प्यार करेगा, जो देश की एकता और अखंडता से मोहब्बत रखेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल नहीं होगा। अरे ये तो बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या होता है, विधायक इधर से उधर भाग जाते हैं, करोड़ों में बिक जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है। भस्मासुर का आपने नाम सुना है? भस्मासुर जिसके साथ रहता था उसी के सर पर हाथ रख करके उसको भस्म कर देता था। तो भारतीय जनता पार्टी वह दल है। तो पूरा यकीन है कि 35 विधायक में टस से मस नहीं होगा बिहार में? मुझे तो यही विश्वास है। मुझे तो यही विश्वास है कि वो लोग जानते हैं कि हो सकता है कि बिहार में दोबारा चुनाव हो। चुनाव स्थगन के लिए, चुनाव कैंसिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे होंगे। तो ये विधायक आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई ये जो सेम डिजिट में जो आ रहा है, जो डिप्टी सीएम का आज शपथ ले रहा है, इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप बताइए, एक्शन कौन लेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरा बिहार के लोगों के वोटों पर चोरी नहीं, पूरी तरह से डकैती डाला है। पूरा डकैती डाल करके बिहार के नौजवानों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। वहाँ का पलायन नहीं रोक पाया है। 20 साल से इनकी सरकार है। 20 साल में कौन सा कल कारखाना बिहार के लोगों को दे दिया? बिहार का विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र जो है विश्वविख्यात था, वहाँ चीन के लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे, जापान के लोग विद्या पढ़ने जाते थे, अमेरिका और रूस के लोग विद्या पढ़ने वहाँ जाते थे शिक्षा लेने के लिए। आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का क्या हाल है? बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस के लोग ज़्यादा पैदा करता था। आज बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है। क्यों? कि 20 सालों से आपने अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा कल कारखाना, अच्छा नौकरी लोगों को आपने मुहैया नहीं कराया है। बिहार में असंतोष था, लेकिन वोट चोरी की जो डकैती डाली गई उसके आधार पर आपने सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार चलाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जन आंदोलन होगा, बिहार के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका आपको देखने को मिलेगा 1 दिसंबर के बाद, जब दिल्ली और पूरे देश में आंदोलन होगा और चुनाव आयोग का घेराव होगा। और तब तक घेराव होगा जब तक चुनाव आयोग अपने पद से त्यागपत्र न दे दे। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।